हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन देख के जान गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। आज जो टॉपिक है वो है लाइपोमा। लाइपोमा क्या होता है, कैसे होता है और कैसे इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, ये आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। तो देखिए, लाइपोमा देखने में कैसा होता है ये स्क्रीन से ही पता चल रहा है। ये देखिए, पीठ के ऊपरी हिस्से पर इस तरह की गांठ दिखाई दे रही है, एक निचले हिस्से पर एक गांठ दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो एक शरीर में कहीं भी ये डेवलप हो सकती हैं। और किस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा, जो कि स्क्रीन से ये क्लियर हो रहा है कि इस तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। इसको चर्बी की गांठ भी बोलते हैं कुछ केसेज में। लाइपोमा इसका मेडिकल भाषा में नाम लिया जाता है। तो सबसे पहली बात कि ये क्या होती है, इसको हम लोग डिस्कस कर लें। तो लाइपोमा क्या होता है, तो आपको बता दें कि जो ऊपर का लेयर होता है शरीर का, इसके जस्ट नीचे फैट सेल ग्रोथ करके एक गांठ का स्ट्रक्चर ले लेता है, जिसे हम लोग लाइपोमा कहते हैं या चर्बी की गांठ बोलते हैं। मैंने बोला कि ऊपर का जो स्किन है, जिसको त्वचा बोलते हैं, त्वचा के जस्ट नीचे फैट सेल्स ग्रोथ करके एक गांठ का स्ट्रक्चर ले लेता है, जिसे लाइपोमा कहा जाता है। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि ये नॉन कैंसेरियस होता है, इसमें कैंसर नहीं होता है। आसानी से अगर इसको हम लोग दबाएं तो दबती भी हैं, और हल्का सा अगर हम शिफ्ट करने की कोशिश करें तो अपने पोजीशन पे ये पूरी तरह रिजिड न हो करके थोड़ा सा शिफ्टिंग भी इसमें देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने बोला कि पूरे शरीर पे कहीं भी ये बन सकती हैं, लेकिन विशेष रूप से गर्दन पर, पीठ पर और कंधे पर, बाहों पर ये ज्यादातर मामले में देखने को मिलते हैं। कहीं भी बन सकता है, किसी किसी के तो चेहरे पे, सामने माथे के ऊपर देखने को मिल जाता है। तो बनने को कहीं भी बन सकता है, लेकिन बेसिकली जहां देखने को ज्यादातर मिलता है वो गर्दन, पीठ, कंधा और बाह होता है। आगे बढ़ते हैं तो इनके कुछ तथ्य की बात कर लेते हैं। तथ्य में क्या आते हैं, जैसे ये सबसे बड़ी चीज कि इनके नेचर की बात करें तो ये नॉन कैंसेरियस होती हैं, इसमें कैंसर नहीं होता है। शरीर में कहीं भी बन सकती हैं, ये मैंने बता दिया। लक्षण की बात करें तो इनको अगर दबाया जाएगा तो ये मुलायम महसूस होंगी, और अगर इनको हल्का सा अपने पोजीशन से शिफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा तो ये हल्का फुल्का शिफ्ट भी हो जाती हैं। स्ट्रक्चर की बात करें, साइज की बात करें तो ज्यादातर मामले में इनकी जो साइज होती है वो 1 इंच से कम पाई जाती है। कारण की बात करें तो कारण यहां बड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अभी तक लाइपोमा होने का एग्जैक्ट कारण किसी भी स्टडी में क्लियर नहीं बताया गया। कुछ स्टडी का कहना है कि ये जेनेटिक होती हैं, अगर पिता को है, दादा को है, माँ को है, दादी को है, नानी को है, तो वहां से ये चीजें आ सकती हैं। दूसरा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, चर्बी की गांठें। कुछ स्टडी में यह कहा गया कि अगर शरीर में चर्बी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, फैट ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे केस में लाइपोमा बनने का खतरा बढ़ जाता है। तो कारण में ये 2 बातें सामने आती हैं। एग्जैक्ट कारण हम इसका डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जैक्ट कारण अभी तक पता ही नहीं चला है। आगे की बात करते हैं, यह ठीक कैसे होगा। तो ठीक करने के लिए जो बेसिक दवाइयां यूज की जाती हैं, जिनका रिजल्ट लाइपोमा के केस में काफी अच्छा मिलता है, वो है थूजा, कैलकेरिया फ्लोर और बेलाडोना। देखिए, थूजा को चलाना ही चलाना है। थूजा का काम है कि अगर हमारे शरीर में कुछ भी अनावश्यक डेवलप होने लगा तो उस जगह पे थूजा जरूर ले लेना चाहिए। तो अगर थूजा की बात करें तो ये मेन दवा बन जाती है। पावर की बात करें तो थूजा को 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, 3 बूंद सुबह, 3 बूंद दोपहर, 3 बूंद रात। इस डोज को लगातार 1 से 2 महीने तक बनाए रखें। जब लगे कि अब लाइपोमा की साइज कम हो रही है, क्योंकि ये ऊपर से ही दिखता है, साइज कम होने पे इस दवा को 3 बूंद सुबह, दोपहर, शाम के जगह पर 3 बूंद सुबह और शाम कर दीजिए।
और उसके बाद सिम्टम और रिड्यूस हो जाने पर इसको 3 बूंद दिन में 1 बार कर दीजिए। दूसरी दवा पे आते हैं कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर को 6x पावर में लेना चाहिए। 6x पावर में ये दवा लिक्विड फॉर्म में ना हो करके टैबलेट फॉर्म में मिलेगी। इसको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम को चूसना चाहिए। पानी का यूज न करें। जैसे अंग्रेजी दवाइयां खाने में हम लोग टैबलेट खाते हैं, पानी पी लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। मुंह में डालना है, ये धीरे धीरे गल जाएगी। स्वाद की बात करें तो इसका कोई स्वाद आपको नहीं लगेगा, जैसे लगेगा मिट्टी जैसा। काम क्या है इसका? ये गांठ को मुलायम बनाती है। गांठ को जब मुलायम बनाएगी तभी गांठ वहां से गल सकती है। तीसरी जो दवा है बेलाडोना। बेलाडोना को तब लेना है जब गांठ में दर्द होने लगे, जहां पर लाइपोमा है वहां पे दर्द होने लगे। होता क्या है, नॉर्मली तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो गोले के आकार का होता है। कभी कभी ये ऊपर डेवलप होने के साथ साथ नीचे की तरफ भी डेवलप होने लगता है, जिससे अंदर के सेल्स दबने लगते हैं। तो कुछ हिस्सों पर अगर जैसे पेट पर है और अंदर की तरफ इसका ग्रोथ होने लगा तो वहां पे ये दर्द भी पैदा कर सकता है। तो अगर दर्द होने लगे तो ऐसे केस में हम वहां पे बेलाडोना जरूर यूज करेंगे। तो जब लाइपोमा में दर्द महसूस होने लगे तो उस समय क्या लेना है? बेलाडोना लेना। तो ये तो हो गई कुछ दवाइयां। इनमें एक दवाई का नाम नहीं लिखा हुआ है जिसको हम आपको बता दें। विजल कंपनी एक दवा बनाती है लिपोरेक्स, लिपोरेक्स ड्रॉप। उस ड्रॉप को भी लेना चाहिए। उस ड्रॉप का जो डोज होता है वो 15 से 20 बूंद 1/4 कप पानी में डालना है और तीनों टाइम पीना है। 15 से 20 बूंद सुबह, वही डोज दोपहर में, सेम डोज रात में, लगातार 2 महीने तक। जब सिम्टम रिड्यूस होने लगे तो दवा को कम कर सकते हैं। देखिए कोई भी दवा, जैसा कि मैंने अभी कहा कि 15 से 20 बूंद, ये डिसाइड आपका चिकित्सक करेगा। आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए और उनसे दवाइयों को समझिए, क्योंकि दवा अपने मन से नहीं लेना चाहिए। कुछ लोगों का कमेंट आता है कि सर आपने कहा 15 से 20 बूंद, तो मैं 15 बूंद लूं कि 20 बूंद लूं? तो आपको बता दें कि ये मैं यहां से डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो आपको देख नहीं रहा हूं। मैं एक जनरल वे में दवाइयों का एक आपको नॉलेज शेयर कर रहा हूं। तो दवाइयां आप लेने से पहले अपने किसी नजदीकी अच्छे डॉक्टर से जरूर सलाह लें। हाँ, अगर किसी को हमारी टीम से संपर्क करना है, कुछ सलाह लेना है, तो उसके लिए मैंने स्क्रीन पे अपने संस्था का नाम और अपने संस्था से जुड़े मोबाइल नंबर को शेयर कर दिया है। इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी दवाइयाँ ऑल ओवर इंडिया और विदेशों में भी कोरियर के माध्यम से जाती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच।